और आज हम लोग देखेंगे पिछले 2 दिनों में जो घटनाएं घटी हैं 10 और 9 अप्रैल को, वो उसको करंट अफेयर के रूप में आज लेकर आए हैं। 15-16 प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि जो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। पिछले वीडियो में आपसे जो प्रश्न किया गया था वो था, फ्रांस ने हाल ही में राष्ट्रीय दिवस बैलिस्टिक डे परेड में भारत से किसे आमंत्रित किया है। ऑप्शन थे अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। फ्रांस ने अभी हाल ही में बैलिस्टिक डे परेड अपने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था, नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा टीएन रीच पहल का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है असम, उड़ीसा, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अभी हाल ही में खबरों में रहा टीएन रीच, देखेंगे ध्यान से, टीएन रीच इस पहल का संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से है। दक्षिण भारतीय राज्य है तमिलनाडु। दूसरा प्रश्न है आज का, हाल ही में किसने कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमित शाह। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अभी हाल ही में कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। अगला प्रश्न है, उससे पहले देखिए, अभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, पिछले लास्ट 3 महीने का, जनवरी, फरवरी और मार्च, तीनों महीने का करंट अफेयर इसमें सम्मिलित है और इसमें करीब 200 से ज्यादा प्रश्न है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी जो भी परीक्षाएं होने वाली, जैसे अभी आप 30 अप्रैल को एग्जाम्स होने वाले हैं आपके बिहार में, उसमें ये प्रश्न इससे जरूर आएंगे, काफी इससे लड़ेंगे। तो जो भी प्रश्न अभी होने वाले हैं अप्रैल में या मई में, जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, इससे जरूर आएंगे प्रश्न। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस वीडियो को जरूर देखिए। 6-6.5 घंटे का वीडियो है। इसमें 200 से ज्यादा प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च का 3 महीने करंट अफेयर है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इंडिया ग्रिड ने अपनी पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहां शुरू की है। ऑप्शन है ए, महाराष्ट्र, गुजरात, असम या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट ने महाराष्ट्र में धूले सब स्टेशन में, इसे याद कर लेंगे, महाराष्ट्र में भी कहां, तो धूले सब स्टेशन में, धूले सब स्टेशन, महाराष्ट्र में धूले सब स्टेशन में, ये स्टेशन लग रहा है, सब स्टेशन में सौर पैनल के साथ अपनी पहली बैटरी भंडारण प्रणाली परियोजना चालू की है ना। इंडिया ग्रिड ने कहा की है, महाराष्ट्र के धूले सब स्टेशन में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन है चीन, अमेरिका, न्यूजीलैंड या फ्रांस। तो ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध फ्रांस ने लगा दिया अपने देश में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अभी हाल ही में सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है फ्रांस की सरकार ने। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, 10 से 21 अप्रैल 2023 तक पश्चिम बंगाल में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच कोप इंडिया अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन है जापान, अमेरिका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। ऑप्शन बी, अमेरिका है। भारत और अमेरिका कोप इंडिया नामक अपने द्विपक्षीय हवाई अभ्यास के अगले संस्करण का संचालन करने जा रहे हैं। ये 10 से 21 अप्रैल 2023 में। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कहाँ होगा, कलाई कुंडा में। ये याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के, ये जगह भी याद रखेंगे, कलाई कुंडा। कैसे लिखते हैं, कलाई कुंडा में, पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा में ये होगा, भारत और अमेरिका के बीच।
आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? पोर्टल का नाम देखिए, प्रवाह। किसने किया है? इसरो ने, डीआरडीओ ने, आरबीआई ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने किया है ना। प्रवाह पोर्टल बनाने का निर्णय लिया गया है। क्यों? भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके रेगुलेशन के दायरे में आने वाली इकाइयों के लिए रेगुलेटरी प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए ये पहल किया है। तो आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है अपने कार्य में, अपने जो भी उसकी रेगुलेटरी है उसकी प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, या दिनेश लाल यादव निरहुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप इधर जो चित्र है देख सकते हैं, ऑप्शन सी, शाहरुख खान को टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है। हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए पुणे, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब पहले देखिए, ऑप्शन बी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। ये भी याद रखेंगे कहाँ किया गया ये, तो ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। ये जो समारोह है पूरे साल भर चलेगा। तो ये यहाँ से याद रखेंगे कि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का जो समारोह हुआ, उद्घाटन किन्होंने किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ किया? तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। ये थे इस प्रश्न से जुड़े हुए 2-3 और प्रश्न। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नवीनतम घोषणा के आधार पर बिहार में कहां राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा? ऑप्शन है ए शेरपुर, दूसरा है मुरली भरहवा, तीसरा है कुसियार गांव, या चौथा है मीनापुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए शेरपुर। कहां चला गया? हाँ, ऑप्शन ए शेरपुर में नवीनतम घोषणा के आधार पर बिहार के शेरपुर में पहला, राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा, है ना। बिहार राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोला जाएगा? शेरपुर में। आगे बढ़िए, अगला है। भारत फ्रांस मैत्री के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 अप्रैल 2023 को भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन देखिए, 25 वर्ष है, 50 वर्ष है, 75 वर्ष है, या 100 वर्ष है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 25 वर्ष। भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन 11 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया। 11 अप्रैल 2023 को भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कितने वर्ष पूरे होने पे? तो ये हुआ 25 वर्ष पूरे होने पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहां आयोजित किया है? इसका ऑप्शन है कोच्चि, मुंबई, कोलकाता, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मुंबई, ऑप्शन बी मुंबई करेक्ट आंसर। भारतीय नौसेना ने मुंबई में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया। कहाँ किया? मुंबई में। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं फिर से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है?
ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या चीन। तो ये देख सकते हैं, ये पहले चित्र से देखिए, ये जो फोटो है हमारे देश के विदेश मंत्री, ये हैं हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं ये। और इसका जवाब पहले देखते हैं, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया, तो इसका ऑप्शन सी है, भारत को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है भारत को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सी लैम्प्रे का संबंध किस प्रजाति से है? चीता, बांस, मछली या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी लैम्प्रे एक प्रकार की मछली है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सी लैम्प्रे मछली की एक दुर्लभ प्रजाति है। ये एक मछली की दुर्लभ प्रजाति है। तो याद रखेंगे, अभी खबरों में रहा है, हाल ही में खबरों में रहा सी लैम्प्रे संबंध मछली की एक दुर्लभ प्रजाति से है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? ऑप्शन है ए रूस, इराक, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रूस। आप सभी लोग जानते भी होंगे कि यूक्रेन रूस युद्ध के बाद से भारत ने रूस से कच्चा तेल मंगवाना शुरू किया और कम मूल्य पर रूस भारत को कच्चे तेल दे रहे हैं। क्रूड ऑयल जो है वो जो अपनी अरब कंट्री है उससे सस्ते दाम पर रूस दे रही है। इसके कारण भारत ने ऊर्जा की खेप पर निगाह रखने वाली वार्टेक्सा के मुताबिक, ये सब कुछ ध्यान रखते हैं कौन देश कहाँ से मंगा रहा है, वो एक वार्टेक्सा एक कंपनी है। रूस लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बना हुआ है। इस प्रश्न का जवाब याद रखेंगे कि अभी 6 महीने से भारत सबसे ज्यादा तेल रूस से ले रहा है। अब यह है आपके लिए प्रश्न, आपका प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी मेंस टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, किम कॉटन, एस्ले बार्टी या नीडा डार। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। इस पे मैथ्स के वीडियो अभी थोड़े कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं, जल्दी आएंगे। मैथ के भी वीडियो आएंगे करंट अफेयर के साथ साथ, और जीके जीएस भी आएगा। तो अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को जरूर देखिए। और हमारा जो 3 महीने का करंट अफेयर आया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे जरूर। 12 अप्रैल है और आज हम लोग देखेंगे पिछले दिन जो घटना घटी है उससे जो भी प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के लिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, वो सभी आपको यहाँ प्रश्न के रूप में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे पिछले वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका जवाब क्या है, देख लेते हैं। तो प्रश्न था, हाल ही में आईसीसी मेंस टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, किम कॉटन, एस्ले बार्टी या निदा डार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी किम कॉटन जो है ये पहली आईसीसी मेंस टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली महिला बनी है। ऑप्शन किम कॉटन, याद रखेंगे, किम कॉटन पहली टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली महिला बनी है। अब बढ़ते हैं आगे आज के प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा? देखिए क्या है, फूड कॉन्क्लेव 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है असम, तेलंगाना, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जानते हैं क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब तेलंगाना है। ऑप्शन बी सही जवाब। अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, फिर से आज के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के दूसरे प्रश्न की ओर क्या है देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह
सी किरण रिजिजू, या दूसरा इन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है किरण रिजिजू। ऑप्शन सी किरण रिजिजू सही जवाब है। इन्होंने किरण रिजिजू ने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है। डोगरी आप लोग ध्यान रखेंगे, डोगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है, जम्मू कश्मीर राज्य की भाषा है, जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है और इस संस्करण का पहला जो संविधान जारी किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहां आयोजित हुई है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी केरल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है केरल। ऑप्शन सी केरल इसका सही जवाब है। G20 अध्यक्षता के तहत G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक केरल में आयोजित हुई है। अगर यही इसके जगह पे जो आप प्रश्न में देखते हैं G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक, इसके जगह पे अगर पूछता है G20 शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक, लिख देते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, G20 शिक्षा कार्य समूह की शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक, दूसरी बैठक ये कहां आयोजित हुई? अगर ये पूछा जाए तो इसका जवाब होगा पंजाब के अमृतसर में। कहां हुई? राज्य पूछा जाए तो पंजाब में, और पंजाब का अगर शहर पूछा जाए तो अमृतसर में। तो ये दो प्रश्न इसमें है। पहला तो ये G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहां आयोजित हुई? तो ये केरल में हुई। और G20 शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक कहां आयोजित हुई? शिक्षा कार्य समूह, तो ये पंजाब के अमृतसर शहर में हुई। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी डेविड वार्नर, सी शिखर धवन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डेविड वार्नर। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान, अभी जो आईपीएल चल रहा है उसमें दिल्ली कैपिटल के कप्तान हैं डेविड वार्नर, इंडियन प्रीमियर लीग में 6000 रन यानी सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ये भी दिल्ली कैपिटल के कप्तान भी हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? अभी हाल ही में जो जम्मू फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है वो कौन सा संस्करण है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है तीसरा संस्करण शुरू हुआ है जम्मू फिल्म महोत्सव का। ये फिर से एक बार देखेंगे, जम्मू फिल्म महोत्सव का यह भी तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न है, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस कंपनी ने पुरस्कार जीता? अभी जो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 हुआ उसमें किस कंपनी को पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है फाइजर, भारत बायोटेक, एस्ट्राजेनेका, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत की कंपनी है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक को विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार मिला। भारत बायोटेक को विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीत लिया है। आगे देखेंगे, अगला है, पीएम मोदी ने टाइगर सेंसस 2022 जारी किया। इसके अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? भारत में कुल कितने बाघ हैं? ऑप्शंस है आपके सामने, देखिए। इसका सही जवाब है 3167। 3167 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पीएम मोदी ने टाइगर सेंसस 2022 जारी किया। इसके अनुसार भारत में अभी 3167 बाघ हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने आर्लियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? ये कौन सा किताब है? आर्लियंस मास्टर्स 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है केंटा निशिमोतो, मैग्नस जोहानसन,
प्रियांशु राजवत या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रियांशु राजावत। प्रियांशु राजावत ने आर्लियंस मास्टर 2023 का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है। देखिए, केंद्रीय मंत्री भारत के ये रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने कहां पर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया। असम में, मणिपुर में, सिक्किम में या इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई अलग राज्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सिक्किम, ऑप्शन सी, सिक्किम सही जवाब है। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जो कवर है वो सिक्किम में जारी किया है। केंद्रीय मंत्री ने इस रिलीज के लिए डाक विभाग को धन्यवाद दिया है। जो अश्विनी वैष्णव है, इन्होंने डाक विभाग को धन्यवाद भी दिया है और ये गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है सिक्किम राज्य में। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है अप्रैल 2023 के अनुसार? ऑप्शन है 105, 101, 100 या 85। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 101। भारत हमेशा फीफा वर्ल्ड में 100 के ही आसपास रहता है, कभी 90, 95, 105, 102। भारत की फीफा रैंकिंग काफी खराब है। तो फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग में भारत की रैंक 101 है अप्रैल 2023 में जारी रैंकिंग के अनुसार। आगे बढ़ेंगे, अगला। हाल ही में किस राज्य सरकार की टीएन रीच पहल जल्द ही 80+ अप्रयुक्त हेलीपैड का उपयोग करेगी? ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है तमिलनाडु। सही जवाब तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है, वे कौन थे? ये प्रश्न एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है, हालांकि अभी मनाया गया है 103वीं जयंती, तो करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये स्टैटिक क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर कौन थे? लेखक थे, संगीतकार थे, पत्रकार थे? और अगर बहुत लोगों को, चलिए इसका आंसर पहले देखते हैं। आंसर है इसका संगीतकार, ऑप्शन बी, एक संगीतकार थे। आपको देखने से पता है, लेकिन स्टैटिक में जो क्वेश्चन आता है ये भी ध्यान रखें कि 103वीं जयंती भी मनाएगी। ये भी क्वेश्चन में आता है कि ये क्या थे। जनरली क्वेश्चन आता है पंडित रविशंकर इनमें से क्या थे? सितार वादक, वीणा वादक, तबला वादक। तो ये ध्यान रखेंगे, विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं पंडित रविशंकर, भारत रत्न हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संगीतकार तो हैं लेकिन ये क्या बजाते हैं? तो सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आता है स्टैटिक में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? एक वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र है जिसका नाम है टेम्पो, TEMPO। ये किसने लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नासा ने। अभी हाल ही में नासा ने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र लॉन्च किया है जिसका नाम है टेम्पो। से याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। कभी नाम भी पूछा जा सकता है कि जो वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे वो टेम्पो है और नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है। भारत बांग्लादेश जापान की कनेक्टिविटी बैठक कहां आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है त्रिपुरा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। बांग्लादेश, भारत और जापान 11-12 अप्रैल को भारत के त्रिपुरा में एक कनेक्टिविटी इवेंट आयोजित करने जा रहा है, यानी अभी हो चुका है। इस इवेंट का उद्देश्य कनेक्टिविटी पहलुओं की खोज करना और क्षेत्र की वाणिज्यिक क्षमता का उपयोग करना है। तो सही जवाब है, याद रखेंगे, भारत, बांग्लादेश और जापान है। कनेक्टिविटी बैठक आयोजित की जा रही है भारत के त्रिपुरा राज्य में। अब ये प्रश्न है आपके लिए, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। जरूर कमेंट करिए और हमारे चैनल को
शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें डेली करंट अफेयर के, इसके साथ ही स्टैटिक जीके भी, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी तरह के प्रश्न आते हैं। तो चलिए आपका प्रश्न है वो देखते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल या 13 अप्रैल? इसका जवाब कमेंट में कमेंट करके दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप तैयारी करते हैं तो आपका सारे कवर यहाँ से हो जाएंगे करंट अफेयर, कहीं और करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए 14 अप्रैल है और आज हम लोग देखेंगे पिछले जो भी 1-2 दिन में घटनाएं घटी हैं उनसे जो प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के, वे सभी यहाँ आपको मिलेंगे देखने को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले जानेंगे पिछले वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। आपसे पूछा गया था प्रश्न कि विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल या 13 अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। सही जवाब है 10 अप्रैल। चलिए अब बढ़ेंगे आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है अनिल मिश्रा, नीलेश सांबरे, सी आर राव या इनमें से कोई नहीं। देखिए एक बार फिर से, इसका मराठा उद्योग 2023 का पुरस्कार, मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो ऑप्शन है आंसर बी, सही जवाब है नीलेश सांबरे, ऑप्शन बी। आज का दूसरा प्रश्न है, आपसे पूछा गया विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या 14 अप्रैल? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 11 अप्रैल, ऑप्शन ए। 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट में खिताब जीता? ऑप्शन है आर प्रज्ञानंदना नंदा, डी गुकेश, अर्जुन इरिगेसी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, डी गुकेश। डी गुकेश ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट में खिताब जीता है। ये डी गुकेश, सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले देखिए हमने 2 महीने का, करीब करीब 3 महीने का, जनवरी, फरवरी और मार्च, पूरे 3 महीने का करंट अफेयर आपको इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न अभी जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं अप्रैल में या अप्रैल के बाद में, इससे ज़रूर प्रश्न आएंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। 200 से भी ज़्यादा प्रश्न हैं इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। कोई भी प्रश्न आपको बेकार नहीं लगेगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो या यूपीपीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी इवन, वहाँ पे भी ये प्रश्न सारे आ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न, तो इसे ज़रूर देखिए। लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वहाँ पे आपको मिलेगा। सभी वीडियो को जरूर देखिए। 200 से ज़्यादा प्रश्न है, सभी टॉप एमसीक्यू है। 100% चांस है कि यहाँ पे ये प्रश्न इससे जरूर आएगा। अभी बिहार में जो हाईकोर्ट का एग्जाम होने वाला है उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न रहेंगे, उस एग्जाम के लिए भी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, T20 क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक हैट्रिक 4 बार लेने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए राशिद खान, मुजतबा यूसुफ, ईशांत शर्मा या जयदेव उनादकट? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राशिद खान। T20 क्रिकेट में राशिद खान इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो लगभग लड़कों में तो सभी लोग जानते होंगे। अगर कुछ लड़कियां हैं, क्योंकि उन्हें क्रिकेट में या कोई भी गेम्स में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, तो शायद उन्हें नहीं पता होगा। ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या 14 अप्रैल? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 12 अप्रैल। मानव अंतरिक्ष उड़ान का
अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला एशियाई किंग जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र जेसीबीसी भारत के किस राज्य में बना है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुनिया का पहला एशियाई किंग जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र अभी बना है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, इसे ये भी याद रखेंगे किस जिले में, तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जयती संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। यह विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चीन को कड़ा संदेश देते हुए भारत ने यूथ G20 की बैठक कहां आयोजित करने का फैसला किया? ऑप्शन है ए लेह, बी ईटानगर, सी करगिल या डी अनंतनाग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लेह में। भारत G20 की अध्यक्षता अभी वैसे फिलहाल भारत कर रहा है, अभी G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है, और आने वाले समय में श्रीनगर और लेह में, इसके साथ अगर श्रीनगर भी ऑप्शन में रहे तो वो भी होगा इसका सही जवाब, श्रीनगर। श्रीनगर और लेह में बैठक आयोजित करेगा यूथ G20 का भारत ने फैसला किया है। तो दोनों ही ध्यान रखेंगे, लेह रहा तो ठीक है, या श्रीनगर भी रहा तो इसका सही जवाब होगा, या दोनों भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए अमित शाह, बी मनोज सिन्हा, सी राजनाथ सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है ये। इन्होंने 8 अप्रैल 2023 को रामबन जिले में, इसे भी याद करेंगे, जम्मू में तो किया है, रामबन जिले, जिला तो गलत लिखा गया है, थोड़ा इसको करेक्ट करते हैं। रामबन जिले में रनासर जगह है, रामबन जिले के रनासर जगह है, रामबन जिले के, इसको भी थोड़ा करेक्ट करिए, रामबन जिले के रनासर जगह है, वहां ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। सनासर जगह है, करेक्ट करिए इसको, रामबन जिले के सनासर जगह है, वहां पे ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। कि 8 अप्रैल 2023 को, ये भी याद रखेंगे, 8 अप्रैल को किया है इन्होंने। और किन्होंने किया? तो मनोज सिन्हा ने। ये अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अनुसार किसे दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा दिया गया है? यानी दुनिया का सबसे कम आजाद कौन सा देश है? कहने का मतलब वह जहां ज्यादा तानाशाही चलता है। तो ऑप्शन है देखिए, अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत और भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है, तिब्बत। क्योंकि तिब्बत में अभी चीन का कब्जा है। तिब्बत पर किसका कब्जा है? तो चीन का कब्जा है, जिसके कारण ये अभी आजाद देश नहीं है, या बहुत कम आजाद है, इसको कहा जा सकता है। तिब्बत प्रेस द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित 2023 के फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, इंडेक्स का नाम याद रखेंगे, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स के अनुसार तिब्बत दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश है, यानी सबसे कम आजाद जो है वो है तिब्बत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 रिपोर्ट जारी की?
ऑप्शन है आर के सिंह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आर के सिंह, ऑप्शन ए सही जवाब आर के सिंह। इन्होंने अभी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या 14 अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में शामिल है? यानी दुनिया के 19 सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है? प्रश्न ये होना चाहिए, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए कि 19 शहरों में दुनिया में जो सार्वजनिक परिवहन के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है उसमें भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मुंबई, ऑप्शन ए मुंबई इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार ने किसकी जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया? मनाने का किया ऐलान, ऐलान किया नहीं होगा, ये गलत है। मनाने का ऐलान किया। कौन सा क्या मनाएगा? किसकी जयंती को? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस को मनाने का ऐलान किया है महाराष्ट्र सरकार ने। किसकी जयंती को? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीडी सावरकर या केबी हेडगेवार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वीडी सावरकर। वीडी सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा महाराष्ट्र सरकार का अभी हालिया निर्णय है। अब ये प्रश्न है आपके लिए, ये आपको इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और इसका जवाब आपको अगले वीडियो के शुरुआत में मिलेगा। हर वीडियो में जो आखिरी में प्रश्न पूछा जाता है आपसे, उसका जवाब आपको उसके अगले दिन के वीडियो के पहले प्रश्न के रूप में मिलता है। तो कोशिश कीजिए आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। जो भी जवाब आपको लगता है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए और चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। 15 अप्रैल है और आज हम लोग देखेंगे कल जो भी घटनाएं घटी है उनसे जो प्रश्न बने करंट अफेयर के, वे आपको यहाँ देखने के मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे कल जो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका आंसर जान लेते हैं। प्रश्न था हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का पहले जवाब देखिए, सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। हाल ही में बिहार जो राज्य है वो इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है, इसे याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क, इससे जुड़ने वाला जो राज्य है वो है बिहार। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य के गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड या तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ये देखिए गोंड पेंटिंग, ये गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, ये मध्य प्रदेश का है, तो याद रखेंगे। अभी हाल ही में गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में वीर सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ये प्रश्न पिछले दिन भी था, आज रिपीट हुआ है ये प्रश्न। तो इसके बारे में देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन थोड़ा। महाराष्ट्र सरकार वीर सावरकर के जन्म दिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिन, देखिए क्या है, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे, उन्होंने मंगलवार को ट्विटर पर जानकारी दी कि 28 मई को वीर सावरकर की जयंती राज्य सरकार द्वारा
स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इनकी जो जयंती है वो कब है? 28 मई, ये भी याद रखेंगे। 28 28 मई। तो 28 मई को वीर सावरकर के जन्म दिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का आकलन किया है? ऑप्शन ए 4.7, बी 5.9, सी 6.8 या डी 7.5%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 5.9, 5.9%। जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन्होंने 2023-24 वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5.9% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है हाल ही में लिखित नई पुस्तक कोटिंग इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? लेखक या लेखिका जो भी है उनके कौन है? ये बुक का नाम है कोटिंग इंडिया। कोटिंग इंडिया। ऑप्शन है देखिए, रागिनी कौर, नंदिनी दास, नीलिमा भारद्वाज, रीता भटनागर या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नंदिनी दास। ऑप्शन बी जो है नंदिनी दास। बुक पर भी आप लोग देख सकते हैं, किताब के यहाँ पे लिखा हुआ है नंदिनी दास। बुक का नाम है कोर्टिंग इंडिया। तो हाल ही में जो नई पुस्तक कोर्टिंग इंडिया है उसके लेखक है नंदिनी दास, या लेखिका बोल सकते हैं, नंदिनी दास है। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा का नाम निम्नलिखित में से क्या दिया गया है? ऑप्शन है उस्ताद, निसार, टेम्पो या रैपिडेक्स। रैपिड एक्स है सही जवाब, ऑप्शन डी है रैपिडेक्स। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम रैपिडेक्स नाम दिया गया है। रैपिड एक्स, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? यह प्रश्न भी रिपीट है, अगर आप लोगों को याद है तो बता सकते हैं। आप लोग देखिए क्या है आंसर। तो सही जवाब ऑप्शन बी। अभी जो फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 जारी किया गया है उसके अनुसार कहा गया है कि सबसे जो कम मुक्त देश है, सबसे कम आजाद देश है वो तिब्बत है, क्योंकि तिब्बत अभी चीन के अधिकार क्षेत्र में है। तिब्बत अभी चीन के कब्जे में है, इसलिए इसे सबसे कम फ्रीडम या सबसे कम आजाद देश कहा गया है। अगला प्रश्न है, बाघों की देखभाल और रखरखाव के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व हाल ही में किसे घोषित किया गया है? पेरियार टाइगर रिजर्व केरल, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार या सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, पहले जवाब देखिए, सही जवाब है ऑप्शन ए पेरियार टाइगर रिजर्व केरल। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल को रखरखाव की दृष्टि से, किसकी? बाघों के रखरखाव की दृष्टि से सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यहाँ पे आप लोग जो ब्रैकेट में दिया हुआ किस राज्य में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लेंगे। जैसे पेरियार टाइगर रिजर्व प्रश्न पूछा जाता है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये केरल, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, और बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और प्रश्न जो था कि सबसे बेहतर बाघों की देखभाल और रखरखाव के दृष्टिकोण से कौन सा टाइगर रिजर्व अच्छा घोषित किया गया है, तो वो है पेरियार टाइगर रिजर्व केरल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस स्थान पर बैडमिंटन एकेडमी खोला जाएगा? हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में किस स्थान पर बैडमिंटन एकेडमी खोला जाएगा? ऑप्शन है बांका, नालंदा, भागलपुर या पटना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भागलपुर। अभी घोषणा किया गया कि भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में बैडमिंटन एकेडमी खोला जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना ने
सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसरो, डीआरडीओ, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट या भारत बायोटेक? ये देखिए, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए समझौता किया है। देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन थोड़ा। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता किया है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। गूगल से ज्यादा वर्षों के कैलेंडर याद रखने पर हाल ही में बिहार के किस जिले के अभय कुमार का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? ऑप्शन है पटना, नालंदा, वैशाली या पूर्णिया। यानी कि कहा गया कि ये जो अभय कुमार हैं ये किस जिले के हैं जिनको गूगल से भी ज्यादा वर्षों के कैलेंडर याद हैं, और इनका नाम अभी हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये किस जिले के हैं? तो ऑप्शन सी वैशाली सही जवाब है। अभय कुमार वैशाली के रहने वाले हैं जिन्हें गूगल से भी ज्यादा वर्षों के कैलेंडर याद है और इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। ये प्रश्न आपके लिए है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2023 में खबरों में रहा टेम्पो क्या है? ये जो TEMPO, ये अभी ये सॉरी ये जो है टेम्पो TEMPO, ये अभी खबरों में रहा हाल ही में। ये क्या है? एक ऑटो रिक्शा है, एक धूमकेतु है, वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र है या पृथ्वी अवलोकन यंत्र है? इस प्रश्न अगर आप डेली हमें फॉलो करते हैं तो इस प्रश्न का जवाब पिछले एक आध सप्ताह पहले ये प्रश्न आया हुआ है, आपको याद होगा। तो जरूर इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली करंट अफेयर के वीडियो सुबह सुबह मिलता है। इसके अलावे आप यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री के प्रश्न आपको मिलेंगे, मैथ्स भी मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और डेली देखते रहिए। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।